अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी हैरत अंगेज़ कि जलसे जुलूस महफिलें इसमें तो सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं। लेकिन फजर की नमाज या सर जोहर की देख लें, अभी मगरिब की होने वाले हो गई है, हम लेट हो गए हैं, अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखें आप सफ़े 3 से ज़्यादा सफ़े भी नहीं होते। घर के पास जो मसाजिद होती है हमारी छोटी, वो तो 2 सफ़े भी नहीं फजर में फुल होते हैं। नहीं, वही बात है ना कि वजह ये है जलसों में बस ना हमें शोबदाबाजी को बड़ा हमें फ़रोग़ दिया गया। शोबदाबाजी के नारे लगाओ, वहाँ पे जाओ, ऐसे कर दो, वो खेल के रख दो हर चीज़। ये नहीं कहते नमाज़ पढ़ो। हालांकि एक साहबी थे, वो सारी रात नमाज़ पढ़ते रहे, तो सुबह उमर ने उनकी वालदा से पूछा, जो साहबी नमाज़ पढ़ते सारी रात इबादत करते, सुबह फजर की नमाज़ बगैर पढ़े सो गए, और उमर ने उनकी वालदा से पूछा, आपके बेटे ने सुबह फजर की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? उन्होंने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन ये सारी रात जो है इबादत करता रहा, और इबादत करने के बाद सुबह के टाइम में नींद आ गई, तो अमीरुल मोमिनीन आप फरमाते हैं कि उसकी सारी रात की इबादत कबूल नहीं हुई, फ़र्ज छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहला क़यामत वाले दिन जो हमसे सवाल होगा, ये नहीं होगा कि भाई तुम मुस्लिम हो और कौन से मुस्लिम हो, हमसे ये सवाल होगा तुमने नमाज़ पढ़ी कि नहीं। ये सवाल किया जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं। सारी रात हमने महफिल करनी है, सारी रात हमने जो है वो पीरों के पास बैठना है, और माँ बाप का हमने कहना मानना नहीं। देखें, माँ बाप का कहना मैं तो कहता हूँ इस दौर में माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं। पीर जिसकी पैरवी कीजिए। माँ बाप कहते हैं पुत्र तू ज़रा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, तू जुआ नहीं खेलना, तू चोरी की डकैती नहीं करनी, तू चरस नहीं पीनी, कोई भी नशा नहीं करना। ये उनकी बात की पैरवी हमने करनी है कि नहीं? माँ बाप से बड़ा पीर कोई नहीं है। और हम जो है वो पीरों के पास बैठे होते हैं। वो बाबुल्ले शाह सही लिखते हैं कि बुल्ले शाह तू उड़ दिया फड़ना पे जरा घर बैठा नू फड़े ही नहीं। अपने अंदर की जो बात है वो हम पकड़ते नहीं है। ठीक है, बाहर पीरों को खुश कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा पीर वालदा है, वालदा के हमने सबसे पहली दरसगाह माँ है, जिसकी हमने पैरवी करनी। जो मुर्शद है, मुर्शद मतलब रुश्द हदायत देने वाला, हमें हदायत पुत्र तो इंज नहीं करना है, नहीं करना, उसको छोड़ा हम वो भागते जा रहे हैं। माँ भी मारा, पुत्रा जो घर है मैं भी मारा, मेरे सावन का पता कोई नहीं, ऐना सवेर में मैं लगी जावा, लेकिन बेटा कहते नहीं मैं पीरा को जा रहा है। देखिए जी, बात करने का मकसद ये है कि हमें जो समझाया जा रहा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो है, लेकिन अपने अपने मुताबिक उठा के हमारे सामने रख देते हैं। फलाना बंदा होता है वो अपनी मर्जी का हदीस सामने रख देते हैं, फलाना बंदा अपनी मर्जी की आयत सामने रख, फलाना बंदा, हर कोई अपनी अपनी मर्जी की अहादीस अपनी मर्जी की आयत सामने रख रहा है। हमें कोई मुकम्मल जदवल के तौर पर नहीं समझाया जा रहा कि भाई ये इस्लाम है, इस तरह करना है, इस तरह का मोटी मोटी चीज़ें हमें नहीं समझाई जा रही। वो जो चीज़ें जो है जो इंतशाफ जाने वाली हैं, जो चीज़ें हमें आपस में बिखेरने वाली हैं, हमें उसमें पढ़ाया हुआ है। मैं तो कहता हम सब मुस्लिम हैं। हाँ जी, और नमाज का जहाँ तक तल्लुक़ है, हर मुसलमान का फ़रीज़ा अव्वल है, कलमा के बाद, कलमा तय्यबा के बाद हर मुसलमान का फ़रीज़ा अव्वल वो ये है कि वो नमाज कायम करे। हाँ, और नमाज मोमिन पर मुकर्रर वक़्त पर जो है वो अल्लाह पाक ने कहा कि इन्ना सलाता कानत अल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि तुम पर जो हमने सलात है, नमाज है, वो वक्त मुकर्रर पर की है। ये माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की, आपसे मज़ा आ रहा है बात करने के बाद। 2-4 सवाल करना चाहूँगा। जी करें। अभी मैं क्योंकि सऊदी अरब में होता हूँ, मैं यहाँ पे माशाल्लाह, तो वहाँ पे क्या होता है, जमात नमाज का वक्त गुजर जाता ना, हम 2-4 होते हैं या कोई भी होता है, वो जाके अपनी इकामत दे के ना जमात कर रहा था, उसके साथ जाके लोग मिल जाते हैं, वो जमात एक और बन जाती है। जी। यहाँ पे ये ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे लोग एक जमात होती है, वो कहते हैं इमाम साहब ने करा दी, उसके बाद वो सब अलग अलग पढ़ रहे थे, जबकि जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ज़्यादा सवाब है। अभी हम लोग जाएंगे ना, हम 2 लोग हैं, तो हम लोग जमात कराएंगे 2 लोग, ठीक है, वक्त तो निकल गया, तो जमात का स्वाब ज़्यादा। लेकिन लोगों में यहाँ पे शायद अवेयरनेस नहीं है, या फिर उसको पता नहीं क्या तालीम उनको नहीं दिया गया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी होते थे, सहाबा किराम होते थे, वो अपनी जमात कराया करते थे। इस तरह ये पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं भी ये गौर करता हूँ, जिस तरह के इमाम साहब ने जमात करवाई है, नमाज़ करवाई है, उसके बाद अगर वो देखता है एक नमाजी के 4-5 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको उसको ये भी पता है कि जो ये नमाजी जो भी रह गए, इन्होंने अभी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है, उसको चाहिए कि वो ख़ुद इमाम बने। अगर उसके अंदर ख़ुद वो एबिलिटीज़ नहीं है जो शरीयत बताती है इमामत की, वो किसी ऐसे को तलाश कर जिसमें के अंदर 1 आधी या 2-3 पाई जाती हो, उनको खड़ा करके वो नमाज हो जानी चाहिए। तो बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है। लेकिन बात यह कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि रुझान नहीं है, बताया, छोटी सी चीज़ है, बड़ी आसान चीज़ है, और इसके अंदर किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं है कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन क्या रुझान ही नहीं है। और मैंने देखा, क्योंकि मेरे चंद दोस्त और भी हैं, हमने जब ज़्यादा होते थे, इस तरह ताख़ीर हो जाती थी, तो हम लोग एक दूसरे को एक आधा इमाम बन जाता था हम में से, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा, उन्होंने नमाज़ें प्रॉपर स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह, देखे ना, ये आपने उनका माहौल इस तरह बना दिया गया, उनको मोटिवेट, वो माहौल ने इस तरह कर दिया, वो आज खुद इमाम है।
ٹھیک ہے. میں بلکہ احادیث تو یہ بھی ثابت ہے کہ دو بندے بھی ہو نا وہ نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں. ایک نے کھڑا ہونا ایک بائیں طرف کھڑا ہونا. جب تین ہو تو پھر جماعت پوری ہے. تو ہمیں یہ تو چیز ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے نہیں کیا جا رہا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں وہ چیزیں نہیں بتائی جا رہی جو ہمیں چاہیے. جوان اس کو چاہیے. آج کل میرے دوست اپنے